वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान और वॉल्टन रोड की तौसीक़ का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम दफन किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आज मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, सब मिलकर काम करेंगे तो कश्ती किनारे लग जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, बाबे पाकिस्तान एक तारीखी मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे को तबाह किया गया और मुल्क के अरबों रुपए गबन किए गए। आज भी यहाँ खंडरात ही खंडरात दिखाई देते हैं। पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 दिन के अंदर आईनी मैंडेट से ताखीर ना की जाए। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं। अदालत ने जमहूरियत को बचाया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, अब फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, आवाम करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने सरबुलंदी कायम रखी। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। शेख रशीद के NA 62 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर के अहकामात के बावजूद अडयाला जेल हुकाम का शेख रशीद को रिटर्निंग ऑफिस पेश करने से इनकार। कहा, सिक्योरिटी खदशात की वजह से शेख रशीद को पेश नहीं किया जा सकता। किसी उम्मीदवार और शहरी की जानिब से कोई एतराज ना किए जाने पर शेख रशीद के कागजात मंजूर कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में होगा। सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम नवाज और औरंगजेब कहती हैं, कन्वेंशन में तंजीमी ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शुरका के साथ तंजीमी अमूर पर मुशावरत होगी और तजावीज़ ली जाएंगी। पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए माशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू कर रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसा किया गया तो शदीद सिक्योरिटी असरात मुरत्तिब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा। हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। फ्लावर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान सर्द जंग से पंजाब फिर आटे बहरान का शिकार। फ्लावर मिल्स की हड़ताल शुरू होने से पहले ही पंजाब भर में आटा नायाब हो गया। फ्लावर मिल्स ने 15 किलो वाले आटे के थैले की तैयारी और सप्लाई कम कर दी। हड़ताल की खबर के बाद आटा खरीदने के लिए आवाम का रश बढ़ गया। सरकारी आटे की भी किल्लत, सूरत हाल संगीन होने का खदशा। सूबे भर में फ्लावर मिल्स के मरकजी दरवाजों पर एहतजाजी बैनर्स लगा दिए गए। $170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। डीजल पर आए 40 रुपए लेवी 50 रुपए कर दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी बरकरार रहेगी। हुकूमत का मिनी बजट लाने का प्लान फाइनल। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। पाकिस्तान को IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिल गया। पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF से $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा रोकना होगा। बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद पर हफ्ता भर डॉलर बैकफुट पर रहा। डॉलर की निस्बत रुपया 2.63% तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹7.29 घटकर ₹269.28 की सतह पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹10 घटकर ₹273 की सतह पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक मतलूबा शराइ तस्लीम करने से उम्मीद की फजा पैदा हुई, जिसका असर मार्केट पर पड़ा।
मुल्क में महंगाई का तूफान शरह 34.83% तक जा पहुंची। रवा हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वेजिटेबल, घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, खुला दूध और दही महंगा। चावल, सादा रोटी, सरसों का तेल, आलू, गुड़, लहसुन, LPG भी महंगी। इदारा शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। जनरल बाजवा ने सहाफी को बयान में तस्लीम कर लिया, रजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने किया था। चेयरमैन PTI इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने तकब्बुर के साथ बयान दिए कि इन्होंने हुकूमत का फैसला किया। जनरल बाजवा ने पर्दा गिरा दिया, लोगों को वाजे हो गया साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत गिराई। इदारे को खुद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसियां चल रही हैं। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमारा बयानिया दफन हो गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा, मुस्तकबिल में मरियम नवाज को वजीर आज़म बनता नहीं देख रहा। अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। सेनेट इजलास में चीफ जस्टिस के पार्लियामेंट से मुतल्लिक रिमार्क्स की गूंज। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की खुलकर तनकीद। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा जानबूझकर पार्लियामेंट को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इन्होंने कैसे कहा पार्लियामेंट मुतनाज़े हो गई? इनको किसने इस्तेहकाक दिया कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक सबको बददियानत करार दें? हर रोज चाबुक लेकर पार्लियामेंट की पुश्त पर ना मारें। सेनेटर शहजाद वसीम की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की हिमायत। कहा, एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया उससे पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। ये शहर तो बन चुका होता ना, ये शहर, ये कम से कम ये जिस मुहाजिरों के मसाइल तो जो हल हो चुके होते ना, आज वो कोटा सिस्टम जिसके ऊपर पार्टी बनी थी वो अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। पहले कोटे पे कोटा मिल जाता था, अब इस कोटे पे भी कोटा नहीं मिलता। ये जो 40% शहरों का कोटा है उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनके, तो भाई किसको ब्लेम दें? MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कराची की तकदीर बदलने के लिए पुरज़म। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा के रहनुमा ने कहा, कराची के मसाइल MKM के जरिए ही हल होंगे। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। माजी में शहर पर 300 अरब रुपए खर्च किए लेकिन उन पर करप्शन का एक भी इल्ज़ाम नहीं। अवाम का मैंडेट मिला तो कराची की रौनकें फिर से बहाल कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गए। मुस्तफ़ा कमाल के NA 256 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। MKM पाकिस्तान इतवार को कराची में धरने के फैसले पर कायम। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। कराची में हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। MKM ने अपने मुतालबात पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के सामने रख दिए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जवाब के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की MKM वफ़द से धरना ना देने की दरखास्त। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कहा, आपके जवाब के बाद ही फैसला किया जाएगा। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी मौजूद थे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 20 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बुखार की गोली की कीमत 1 रुपये 87 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 67 पैसे करने की मंजूरी। 18 नई अद्वियात की भी ज्यादा से ज्यादा खुर्द कीमतों के तयन की मंजूरी। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। सहराए चोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली का मेगा इवेंट जारी। आज टॉप कैटेगरी के मुकाबले 235 किलोमीटर तवील ट्रैक क्लियर करने के लिए सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी को सबसे पहले फ्लैग ऑफ किया गया। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 74 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। खवातीन कैटेगरी शेड्यूल में तब्दीली, खवातीन रेसर कल एक्शन में नजर आएंगी।
चोलिस्तान में सजा ऊंटों का मेला, बाजों और ढोल की थाप पर रेगिस्तानी जहाज झूम उठे। मेले में ऊंटों की रेस के मुकाबले भी हुए। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के रंग। अलहमरा हॉल में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह। इब्तदाई रोज म्यूजिक का तड़का भी लगा। मेले में किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं।